अंकल जी, फराज नाम है मेरा। आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। आप हम दोनों को शादी की इजाज़त दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि ज़िंदगी भर आपकी बेटी का ख्याल रखूँगा, उससे कभी कोई कमी नहीं होने दूँगा। हॉस्पिटल के आईसीयू में बेड पर लेटे हुए कैंसर पीड़ित बुजुर्ग ने जब अपनी बेटी के साथ खड़े उस शख्स को देखा, तो ना चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मन में एक डर था, लेकिन बेटी की खुशी और जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। बुजुर्ग के हाँ कहते ही फराज ने उनकी बेटी की लिखी एक चिट्ठी उनके हाथों में रखी और साइन करने को कहा। साथ ही ये गुजारिश भी की कि जब तक दोनों की शादी ना हो जाए, वो अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त से इस रिश्ते का जिक्र न करें। पिता ने अपनी बेटी के लिए ये शर्त भी मान ली, लेकिन कुछ दिन बाद ही फराज की हकीकत खुलकर सामने आ गई। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मामला दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद का है। यहाँ बीते 11 दिसंबर को लगभग 30 साल की एक महिला ने अपने ऊपर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मामला दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद का है। यहाँ बीते 11 दिसंबर को लगभग 30 साल की एक लड़की ने अपने ऊपर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली। ये वही लड़की थी जिसका हाथ मांगने के लिए फराज हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती उसके पिता के पास पहुंचा था। महिला के पिता ने अब फराज के ऊपर उनकी बेटी को लव जिहाद में फंसाकर अपनी जान देने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। आखिर महिला ने अपनी जान क्यों दी? फराज से उसकी मुलाकात कब और कहां हुई? उस चिट्ठी में आखिर क्या लिखा था जिस पर फराज ने बुजुर्ग माता पिता से हॉस्पिटल के आईसीयू में जाकर दस्तखत कराए? और फराज ने बुजुर्ग पिता से क्यों मना किया कि जब तक उनकी शादी ना हो जाए, वो किसी से इस रिश्ते का जिक्र न करे? आइए आपको डिटेल में पूरी कहानी बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप सुन रहे हैं बेस्ट क्राइम स्टोरीज। इस कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले हुई, जब गाजियाबाद में रहने वाली मीतू की मुलाकात दिल्ली के शाहदर निवासी फराज अख्तर से हुई। दोनों के बीच प्यार हुआ और अक्सर मुलाकातें होने लगी। इसी दौरान फराज को पता चला कि मीतू के नाम पर उसके पिता ने करीब 20 करोड़ की संपत्ति कर रखी है। अब फराज ने इस संपत्ति को हड़पने की साजिश रचना शुरू कर दिया। उसने मीतू को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फंसाता ही चला गया। उससे बहुत से सब्ज बाग दिखाए, बहुत से सपने दिखाए और सच्चे प्यार का हवाला भी दिया। उसने उसे यह एहसास कराया कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और जन्म जन्म तक उसका साथ निभाएगा। दोनों साथ में रहते थे, घूमते फिरते थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन फराज के मन में तो कुछ और ही था। उसके दिमाग में तो कुछ खुराफात चल रहा था। वह उससे नहीं, उसकी दौलत से प्यार करता था। फराज दौलत के साथ साथ हवसी भी था। कह सकते हैं कि हवस का पूरा मौलाना था। फराज ने साथ रहते हुए उस लड़की को मंकी ड्रग्स की लत लगाई। वो ड्रग्स उसे देता था और जब मीतू को नशा हो जाता तो उसके साथ रेप करता था। इसी रेप के दौरान मीतू गर्भवती भी हुई, लेकिन फराज ने उसे अपनी बातों में फंसाकर बार बार उसका अबॉर्शन करवा दिया। फराज मीतू को शादी का झांसा देकर उससे मोटी रकम ऐंठता रहा। किसी न किसी बहाने वह उससे अक्सर पैसे लेता रहता था। वो अक्सर मीतू से रुपए ऐंठने के लिए तरह तरह के झूठ बोलता था। उसने झूठे कर्ज के बहाने करीब 7 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मीतू से ऐंठ ली थी। अब उसकी नजर उसके पूरी प्रॉपर्टी पर थी। हालांकि कहानी में खतरनाक मोड़ उस वक्त आया जब फराज ने मीतू के ऊपर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। इसके लिए उसने उसे व्हाट्सएप पर कुछ मुस्लिम ग्रुप्स में जोड़ा और उसे कुछ मुस्लिम धार्मिक किताबें दी और नमाज कैसे पढ़ी जाती है ये सिखाने के लिए उसने एक मुस्लिम मौलवी से ट्यूशन भी लगवा दिया। फराज के प्यार में पड़ी मीतू उसकी हर बात मानती गई। ड्रग्स की लत उसे लग ही चुकी थी और फराज के साथ जिंदगी बिताने के लिए उसने चुपचाप कई बार अबॉर्शन भी करवा लिया था।
वो इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ने लगी और घर में ही दरवाजा बंद करके नमाज पढ़ती थी। एक दिन मीतू के पिता, जो कि कैंसर के पेशेंट थे और अपना इलाज करा रहे थे, मीतू का व्यवहार बदला बदला सा लगा। उन्होंने मीतू को ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। मीतू के पिता का कलेजा उस वक्त कांप गया जब उन्होंने चुपचाप उसके कमरे का दरवाजा खोला और सामने उनकी बेटी नमाज पढ़ती हुई मिली। ये देखते ही मीतू के पिता की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। अगले दिन मीतू अपने प्रेमी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची, जहां फराज ने शादी की बात रखी। मीतू के पिता आईसीयू में थे और इस हालत में नहीं थे कि बेटी को मना कर सके या उसे समझा सके। इसीलिए उन्होंने फराज के प्रस्ताव पर हाँ कर दिया। पिता के हाँ करते ही फराज ने उनके हाथ में एक चिट्ठी रखकर साइन करने को कहा। इस चिट्ठी में लिखा था कि वो अपनी मर्जी से बेटी की शादी फराज के साथ कर रहे हैं और भविष्य में भी इस शादी पर वो कोई आपत्ति नहीं उठाएंगे। इसके बाद 24 नवंबर को फराज ने मीतू को अपने पिता के साथ गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में होटल रेडिसन ब्लू में मिलने के लिए बुलाया। यहाँ पर फराज की फैमिली पहले से मौजूद थी। उसने एक बार फिर मीतू के पिता को भरोसा दिलाया कि वो उनकी बेटी से प्यार करता है और बातों में फंसाकर होटल में ही रोक लिया। फराज ने कहा कि आने वाली 5 दिसंबर को वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। हालांकि इसी बीच फराज ने मीतू के सामने एक शर्त रख दी। उसने कहा कि वह अपने हिस्से की संपत्ति उसके नाम करे, तब वह शादी करेगा। यह बात जब मीतू को पता लगी तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ चुका था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फराज का असली चेहरा भी अब उसके सामने आने लगा था। उसे समझ में आ गया था कि यह मेरी दौलत से प्यार करता है, न कि मुझसे। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंकी ड्रग्स की आदत उससे बहुत पहले लग चुकी थी। उस ड्रग्स के बिना उससे रहा भी नहीं जाता था और वह उस ड्रग्स के लिए खिंची हुई फराज के पास चली जाती थी। लेकिन जब शादी के लिए फराज ने इस प्रकार की शर्त रख दी तो उसने सोचा, अब चाहे जो भी हो जाए वह फराज के नाकाम इरादे कामयाब नहीं होने देगी। वह उसके हाथों और अपना शोषण नहीं करवाएगी। वह उसके हाथे अपने शरीर की और अपनी और बेइज्जती नहीं करवाएगी। उसने यह बात 10 तारीख को अपने पिता को बताई। पिता ने उसे समझाया कि बेटा, जो हुआ उसे भूल जा और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर। उसने बताया मीतू ने अपने पिता को यह भी बताया कि उसे मंकी ड्रग्स की आदत लग चुकी है। फराजी उसे मंकी ड्रग्स देता था और तब तक उसका रेप करता था जब तक उसका दिल करता था। कभी कभी तो वह अपने दोस्तों के सामने भी उसे परोस देता था। यह बात सुनकर पिता को और झटका लगा, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं था और वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए वो सिर्फ बेटी को दिलासा देते रहे और समझाते रहे कि वह कोई गलत कदम न उठाए और जिंदगी को नए सिरे से शुरू करे। बुजुर्ग पिता इससे ज्यादा और कुछ कर पाते कि 11 दिसंबर को मीतू ने अपने घर में खुद के ऊपर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली। इसके बाद पिता पुलिस के पास पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले में फराज को गिरफ्तार किया और आगे की तफ्तीश जारी कर दी। पुलिस ने कहा कि इनके पास पर्याप्त सबूत हैं कि फराज पीड़िता के ऊपर धर्म बदलने का दबाव बना रहा था। तफ्तीश में पता चला कि मौत को गले लगाने से पहले मीतू ने फराज को करीब 120 बार फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। इसके बाद मीतू ने वॉइस मैसेज छोड़ा और अपनी जान दे दी। पुलिस को मामले में मीतू के घर से वो सामग्री भी मिली है जिसके जरिए फराज उसे मुस्लिम धर्म के बारे में सीखने के लिए दबाव बना रहा था। इनमें चैट रिकॉर्ड्स, वॉइस मैसेज और धार्मिक ग्रंथ भी शामिल हैं। मैं अपने समाज के सभी लड़कियों से यही आग्रह करूंगा कि सोच समझकर फैसला लें, खुले आंखों से दुनिया को देखें, अंधे सपने में न जाएं और लव जिहादियों से बचकर रहें, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं। इनका बस एक ही उद्देश्य है, आपका जिस्म, आपका शरीर और आपका धर्म। एक बार इनका मन भर जाएगा, फिर आप दुनिया में रहोगी कि नहीं रहोगी, पता नहीं कौन सा फ्रिज आपके लिए तैयार है। इसी के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई घटना के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।